हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बिल्कुल ब्रांड न्यू सीरीज लेके आए हैं आपके लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाएंगे बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक। हम छोटे छोटे प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे और प्रैक्टिकल्स करते करते बिल्कुल एडवांस लेवल के प्रोग्राम्स तक जाएंगे। तो यार सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपके मन में प्रोग्रामिंग को लेकर कोई भी डर बैठा हुआ है ना, तो उस डर को निकाल दो, क्योंकि इससे इजीएस्ट वे में आपको कोई नहीं सिखाने वाला पूरे इंटरनेट पे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। बिल्कुल आपकी लैंग्वेज में लेके आए, एकदम देसी स्टाइल में आपको प्रोग्रामिंग सिखाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं यार कि सी लैंग्वेज है क्या, ये आई कहाँ से। तो यार बात तब की है जब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चला करता था 1972 के आसपास। उस टाइम पे एक डेनिस रिची नाम का एक बंदा था, उसने कॉम्स के लिए टी बेल लेबोरेटरी में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कवर क्या किया, कोड किया, बनाया उसको, उसका कंपाइलर बनाया, उसका हर चीज स्ट्रक्चर डिजाइन किया। और उसने उससे उसके बाद एप्लीकेशंस बनाना चालू किए। बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, काफ़ी सारे गेम्स बने, फ्यूचर में भी बहुत सारे गेम्स बने। जी टी ए, टेक्केन, जितने भी गेम्स आपने बचपन में खेले होंगे काफ़ी सारे गेम्स सी में ही हैं। फिर डॉस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका सी पे बेस्ड है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा का पूरा आपका सी पे बेस्ड है। तो सी ने बहुत सारे कारनामे किए हैं और अभी भी किसी भी प्रोग्रामिंग इंटरव्यू में क्वेश्चन सी से पुटअप किए जाते हैं। चाहे आप टीसीएस के इंटरव्यू में बैठे हो, चाहे आप इन्फोसिस के इंटरव्यू में बैठे हो, आपसे स्टार पैटर्न प्रिंटिंग और सी के लॉजिक्स पूछे जाते हैं, क्योंकि ये माना जाता है ना कि बेसिक लैंग्वेज है सी, और अगर आपको सी आती है तो आप कोई भी लैंग्वेज कवर कर सकते हो। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना। तो अब बात करते हैं कुछ पॉइंट्स जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने कवर कर लिया। सेकंड पॉइंट है सी इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ व्हाट इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसमें सीक्वेंस बाय सीक्वेंस एग्जीक्यूशन होता है। मतलब कि पहले पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर दूसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर तीसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी, मतलब एक के बाद एक, जंपिंग नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सीक्वेंस में हो रहा है, इसलिए इसको स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं। सी सपोर्ट्स फंक्शंस दैट इनेबल्स इजी मेंटेनेबिलिटी ऑफ कोड बाय ब्रेकिंग लार्ज फाइल इनटू स्मॉलर मॉड्यूल्स। इसका मतलब ये है बेसिकली कि बड़े से टास्क को हम लोग छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देते हैं और सी से उसको करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस। अब फंक्शन क्या होता है मैं आगे बताऊंगा आपको। कमेंट इन सी प्रोवाइड्स इजी रीडेबिलिटी। अच्छा, कमेंट क्या होता है बेसिकली मैं बता दूं। तो कमेंट किसी भी चीज को बताने के लिए कि हमने क्या कोड किया है, उसको बताने के लिए हम इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ा सा टेक्स्ट लिख देते हैं, ताकि कोई हमारा प्रोग्राम पढ़े तो उसको समझ में आ जाए ये कोड किस चीज का था। उसी को कमेंट बोलते हैं। ये भी हम अभी सी के सिंटेक्स में देखेंगे। लास्ट इज सी इज अ पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज सो ट्रू। और जब आप इस ट्यूटोरियल में आगे बढ़ोगे ना, तो आपको ये चीजें खुद ब खुद फील होने लग जाएंगी। यहाँ पे हमारे पास एक बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है। इस प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखो। अ सैम्पल सी प्रोग्राम। यहाँ पे पहली लाइन लिखी है इंक्लूड हैशटैग इंक्लूड stdio.h। ये देखो, एक चीज आपको बता दूं कि आपको सिंटैक्स याद करना ही पड़ेगा। आप सिंटैक्स से भाग नहीं सकते। अगर आपकी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो मन लगा के सिंटैक्स याद करना, क्योंकि सी के सिंटैक्स के बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। ऑलराइट, तो अ सैम्पल सी प्रोग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले हमें प्री प्रोसेसर इंक्लूड करना होता है, जिसको इंक्लूड करने का सिंटैक्स है हैशटैग इंक्लूड। और उसके बाद ये stdio.h को आपको इंक्लूड करना होता है इस टाइप के ब्रैकेट्स में। ठीक है, ये जो लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल बना के एक ब्रैकेट बनाते हैं, इसके अंदर आपको stdio.h लिखना होता है। ये होती है हमारी हेडर फाइल, इंक्लूड करना इसको बोलते हैं। डॉट एच से हेडर फाइल रिप्रेजेंट होती है। ऑलराइट, अब ये करती क्या है मैं बताता हूँ ये करती क्या है। पहले आप नीचे देखो, यहाँ पे लिखा है इंट मेन, देखो, और उसके बाद ये दो ब्रैकेट्स ऐसे ऐसे हैं, है ना, इसको पैरेंथेसिस भी बोलते हैं। तो जहां भी आपको दो पैरेंथेसिस दिखे ना, आप समझ जाना फंक्शन है ये। ठीक है, फंक्शन है, और ये करली ब्रेसेस के अंदर फंक्शन की बॉडी है बेसिकली। तो किसी भी फंक्शन का सी में एक रिटर्न टाइप होता है, और यहाँ पे मेन का हमेशा रिटर्न टाइप हम इंट लेते हैं, या तो इंट लेते हैं या तो वॉइड ले सकते हैं। ये सारी चीजें ना अभी आपको एलियन लग रही होंगी कि यार क्या ही बोल रहा है, ये इंट क्या होता है, वॉइड क्या होता है, ये कुछ डेटा टाइप्स होते हैं। ये हम एग्जाम्पल्स से समझेंगे। अभी बस इतना समझ लो कि कुछ वैल्यूज रिटर्न करता है मेन और इंट का मतलब है कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है मेरे कंप्यूटर को। ये फंक्शन। और फंक्शन से क्या मतलब है, फंक्शन एक मशीन समझ लो, वो मशीन कुछ
फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती है और जो उसका आउटपुट होता है वो मेरे सिस्टम को दे देती है। तो ये जो मेन है, ये एक फंक्शन है, एक मशीन है, ये कुछ काम करेगी, मेरा पूरा प्रोग्राम इसके अंदर लिखा होगा, और जो भी काम करेगी जब वो काम पूरा हो जाएगा तो एक 1 या 0 का आउटपुट दे देगी, जो 1 या 0 इंटीजर होगा उसका आउटपुट दे देगी मेरे सिस्टम को कि ये काम मैंने पूरा कर दिया। ठीक है। कमेंट्स लिखते हैं हम लोग, तो हम लोग डबल स्लैश का यूज करते हैं अगर सिंगल लाइन कमेंट लिख रहे हैं तो, और अगर मल्टी लाइन कमेंट लिख रहे हैं तो हम लोग लिखते हैं स्लैश और एस्ट्रिक, और ये पूरा का पूरा मेरा प्रोग्राम करली ब्रेसेस में जाएगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सबसे पहले हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ लिया है, ज़रा सा इन्वायरमेंट सेटअप के बारे में आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम सीधे के सीधे प्रैक्टिकल्स करेंगे। ठीक है। तो इन्वायरमेंट सेटअप में क्या है, देखो यहाँ पे हम जो यूज करने वाले हैं कंपाइलर, उसका नाम है डेव सी प्लस प्लस। ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट 38 टू 40 MB का है ये सॉफ्टवेयर, और ये सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से, इस लिंक से, sourceforge.net से। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं है, बस आप उस पर क्लिक करोगे आपका डाउनलोड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपके पास जो लैपटॉप है लो स्पेसिफिकेशन का है, आप बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते या फिर आपको डाउनलोड नहीं करना है, तो यार ये बहाना अभी छोड़ दो, आप डायरेक्ट गूगल में आओ और सिंपली आप टाइप करो ऑनलाइन सी कंपाइलर। ओह, देयर इज नो इंटरनेट आई थिंक। ओके, इंटरनेट इश्यू हो गया गाइस, जस्ट अ सेकेंड, या विल रिफ्रेश इट। हाँ, तो जब आप सर्च करोगे ऑनलाइन सी कंपाइलर तो आपको पहला ही ये पेज onlinegdb.com है, इसको ओपन करो और अच्छा खासा कंपाइलर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको कुछ भी इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन ट्यूटोरियल में जो मैं बताऊंगा उसमें मैं डेव सी प्लस प्लस यूज कर रहा हूँ, इसमें डिबगिंग बहुत ईजी होती है, मैं आपको भी रेकमेंड करूंगा कि आप यही यूज करो। तो हमने ये देख लिया एनवायरमेंट सेटअप, सी है क्या, सी आई कहाँ से, और एक चीज और पूछी जाती है कि सी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या लो लेवल है। तो सी, काफी लोग बोलते हैं मीडियम लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, विच इज रॉन्ग। सी इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये हाई लेवल लो लेवल होता क्या है? हाई लेवल वो होता है जो कोई भी यूजर आसानी से पढ़ सके, समझ सके, जो इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत ज्यादा क्लोज हो। और अगर आप ध्यान से देखो ना तो सी इंग्लिश के ही वर्ड्स यूज करता है, जैसे मेन, प्रिंट, रिटर्न, इंक्लूड। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज के काफी ज्यादा करीब है, इसकी रीडेबिलिटी बहुत हाई है, इसको समझना बहुत इजी है, इसीलिए इसको हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, मीडियम और लो लेवल लैंग्वेज नहीं। मीडियम लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में आपके वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं जो असेंबली प्रोग्रामिंग में यूज होती हैं। ऑलराइट, तो अब ये समझते हैं, तो हमारा ये हो गया stdio.h हमारी हेडर फाइल हो गई। ठीक है। हमने लिखा फिर इंट, और यहाँ पे लिखा मेन। देखो मैं आपको रीटाइप करके बताता हूँ सारी चीजें। ठीक है। हैशटैग इंक्लूड stdio.h। अभी जानेंगे इसका मतलब क्या है। सबसे पहले इतना समझ लो, एक मशीन बनानी है जिसका नाम होगा मेन, और वो मशीन हमें दो चीज देगी, या तो 0 या तो 1। और वो 0 1 क्या है, इंटीजर है, और इंटीजर को हम सी में रिप्रेजेंट करते हैं INT से। तो जो भी रिटर्न टाइप होता है उसको सबसे पहले टाइप कर देते हैं फंक्शन के। ठीक। तो मैंने इंट लिख दिया। अब उसके बाद मेरी फंक्शन को मेरी मशीन का नाम लिखना है, मेरी मशीन का नाम है मेन, फंक्शन का नाम है मेन, तो मैंने लिखा। उसके बाद हमें दो पैरेंथेसिस ओपनिंग और क्लोजिंग लगाने होते हैं ये, और उसके बाद करली ब्रेसेस। इस करली ब्रेसेस के अंदर मैं पूरा प्रोग्राम लिखूंगा। ये इतना सा चीज मेरा मशीन है, इतनी सी चीज ही मेरी पूरी की पूरी प्रोग्राम को रन कराएगी। अब हम अपना पहला बेसिक प्रोग्राम लिखते हैं कि कुछ भी अगर आपको प्रिंट कराना है स्क्रीन पे तो आप कैसे कराओगे। तो उसके लिए आपको लिखना होता है प्रिंट एफ, और ये भी एक फंक्शन है, तो हमें डबल ये पैरेंथेसिस लगाना होगा, और यहाँ पे कॉलिंग हो रही है। अब मैं बताऊंगा कॉलिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, डिफाइनिंग क्या होता है, आप उस पर ज्यादा ध्यान मत दो। अभी बस आपको इतना बता रहा हूँ कि आपको एक आउटपुट क्रिएट करना है अगर स्क्रीन पे, तो आप कैसे करोगे। तो आपने प्रिंट लिखा, उसके अंदर आप डबल कोट लिखोगे, और डबल कोट के अंदर कुछ भी जो आपको टाइप करना है, जैसे हेलो वर्ल्ड, ये आपने टाइप किया, और एंड में आप लगा दो सेमीकोलन। ठीक है। ये आपका मशीन रेडी हो गया। अब जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये सिस्टम को बताएगा कैसे कि मैं एग्जीक्यूट हो चुका हूं। तो इसके लिए एंड में हम लोग लिख देते हैं रिटर्न 1 या 0, आप लिख सकते हो, कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज देखो, हमने जो stdio.h इंक्लूड किया था उसका यूज क्या होता है। तो बेसिकली जो ये प्रिंटफ लिखा है ना, तो प्रिंटफ का मतलब क्या है, ये प्रोग्राम को समझाएगा कौन। ये प्रोग्राम का इस प्रिंटफ का जो मतलब है ये इस stdio.h में स्टोर्ड है, और इसीलिए हम इसको इंक्लूड करते हैं
कि जब भी printf या scanf टाइप के कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस हम यूज करें तो वो इस stdio.h फाइल से उठकर आती है, ठीक है, और प्रोग्राम को प्रोवाइड हो जाती है। इसलिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, हमें इसका लॉजिक नहीं पता कि यार इसका लॉजिक क्या है, हम तो बस प्रिंटफ के अंदर लिख दे रहे हैं और ये स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है। लेकिन इसका मतलब कहाँ डिफाइंड है? इसका मतलब डिफाइंड है stdio.h हेडर फाइल में। इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझ लेना। ठीक है, अब इसको रन करा के देखते हैं। F9 से कंपाइल होता है डेव सी में, ये हो गया कंपाइल हमारा, 0 एरर 0 वार्निंग, और F10 से रन। ये देखो रन होगा तो कुछ ऐसा डॉस टाइप का कुछ स्क्रीन आती है और यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाता है हेलो वर्ल्ड। सो ये था आपका बेसिक सी स्ट्रक्चर, आपका आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कराना, कि आप आउटपुट कैसे स्क्रीन पे प्रिंट कराओगे, आप कैसे इन्वायरमेंट सेटअप करोगे। ये डेव सी का कंपाइलर आप यूज करो, ठीक है, बेस्ट है। इसका लिंक डाउनलोड का डिस्क्रिप्शन में है। और एक बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज, कुछ नहीं मांग रहा आपसे, डेली बस आपको 10 मिनट निकालने हैं अपनी लाइफ के, और 10 मिनट आप डेली निकालो, 10 से 15 दिन में आप पूरी की पूरी अच्छे से सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, और कोई भी डाउट होता है, अगर आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा है या कुछ भी, कोई भी ऐसा इशू है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। और सबसे ज़रूरी काम जो आप करो वो है इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। अपने दोस्तों को भी बताओ कि हमने सी की सीरीज स्टार्ट करी है, चलो एक साथ मिलके पढ़ते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।